आपको आज़ादी की कीमत का पता चल सकता है कि आज़ादी को बनाए रखना भी एक चैलेंजिंग का काम है। कश्मीर में हो क्या रहा है, सब भगाए जा रहे हैं, वहाँ पे कोई सेटअप नहीं है। वहाँ पे अगर आदमी ना हो तो लगता है कि पूरा अंदर तक घुस आएंगे। तो और चाहे कच्छ का रण हो, चाहे वो चाइना हो, वो इंच भर भूमि हर साल वो आगे बढ़ रहा है। सीमावर्ती गाँव बॉर्डर पे वो गांव बसा देता है, फिर आगे बढ़ जाता है। तो मतलब देखिए चैलेंज कितना बड़ा है। और यहाँ से चाइना, यहाँ से पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश कोई बहुत दूर के देश नहीं है, सब बहुत सटे हुए कंट्रीज हैं। तो आज़ादी का एक बड़ा महत्व है। कम से कम आज के दिन हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए। और सरकार ने जो इस अमृत महोत्सव को मनाने का निर्णय लिया है, वह इस बात में काफ़ी परिलक्षित होता है कि यह जो अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये कम से कम हमारे जीवन में आ जाए, क्योंकि इसकी जो बुनियाद है आने वाले समय में और भी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। आफ्टर 75 ईयर्स हम लोगों ने एक बहुत बड़ी चीज़ों को अचीव किया है, और आने वाले समय में हमारा देश और भी ज़्यादा तरक्की के मार्ग पर बढ़ेगा, क्योंकि तरक्की पाना हमारी कंट्री का तरक्की पाना हमारे देश का एक बुनियादी लक्ष्य है। तरक्की पाना हमारे देश का बुनियादी लक्ष्य है। हमारे पीएम देखिए, हमारी गवर्नमेंट देखिए, हमारी डेमोक्रेसी देखिए, हमारा सिस्टम देखिए, आज विश्व का हर देश कम से कम इस आंदोलन को करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश को जो बेपनाह चीज़ें कुदरत ने दी है, चाहे वह मतलब रिसोर्सेज हो, मिनरल्स हो, और जो भी चीज़ें हो, एक जो भी संगठन है, इसका जो भी एक स्टेटस है वर्ल्ड मैप पे, वो यूनिक है, उसका कोई मैच नहीं है। यहाँ पे हर तरह की क्लाइमेट है, हर तरह का मिनरल्स है, हर तरह का एनवायरनमेंट है, हर तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, सबसे पुरानी है। आज अरब के देश में भी हमारा एक टेम्पल मिल रहा है 8000 वर्ष पुराना। आप इसके विस्तार का अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली हुई थी। और उस जमाने में आप जो भी आप अपना आर्किटेक्चर देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। अब हम लोग जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो भी उस जमाने में अजंता एलोरा की जो मंदिर है और जो भी जितने भी टेम्पल है, वो बेहतरीन इंजीनियरिंग का बेहतरीन और नायाब उदाहरण है, जिसको देखकर ये लगता है कि कैसे उस जमाने में इन चीज़ों को बनाया गया होगा। जो अजंता एलोरा का टेम्पल है, उसमें तो इतना उसका जो ग्रेनाइट है उसको काट के हटाया गया था, तो उसका पता नहीं है। उससे 200 किलोमीटर तक उस पत्थर के मलबे का कोई पता नहीं है। उसको ऊपर से लेकर नीचे तक उसको तराशा गया। तो उसको आप बिना किसी वेल इक्विप्ड मैनेजमेंट के, बिना किसी मशीनरी के कर पाना एक अचंभव वाली बात है। उसको कहते भी है कि शायद वो किसी एलियन ने बनाया होगा, वो इतना नायाब है। कम से कम अगर हम लोग अपने आर्किटेक्चर को देखना हो तो हम लोगों को अपने टेम्पल्स में जाना चाहिए, जहाँ पे बेहतरीन इंजीनियरिंग का उदाहरण पड़ा हुआ है। और डेमोक्रेसी की बात है, चाहे आप देख लीजिए बिहार से शुरुआत हुई, चाहे यूनिवर्सिटी देख लीजिए, नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, जो भी बुनियाद है सिविलाइजेशन में देख लीजिए, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया। उस जमाने में भी वहाँ का जो सिटी मैप था वो आज भी उसी को फॉलो करते हैं। उस जमाने के लोग भी मतलब किस तरह की रोड की संरचना होगी, किस तरह की मकानों की होगी, किस तरह के सामाजिक समुदाय होगा, स्ट्रक्चर होगा, उस जमाने के लोग जानते थे। आज से 2-2.5 हज़ार वर्ष पूर्व, ईसा से पूर्व। ये सबसे बड़ी बात है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को गहनता से मनाने की आवश्यकता है, और यही सरकार का मूल मंत्र है कि आप जानिए अपने कंट्री को, अपने देश को, अपनी डेमोक्रेसी को, अपनी लिबर्टी को, अपनी आज़ादी को, और अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्रीम्स को, कंट्री के डिजायर्स को, सबको आप जानिए। क्योंकि एक ऑफिस में, एक सेटअप में बंद कर आप बहुत कुछ को खो देते हैं। एक लाइफ स्पेंड हो जाती है, लेकिन लाइफ स्पेंड होने के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके करियर के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर आपका देश, आपका
देश के प्रॉस्पेरिटी में आपका योगदान होना चाहिए। आप हर मोर्चे पे देश